Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Drishti Vartiya. Let us we talk about very important GK current affairs और सिविल जज एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी GK करंट अफेयर्स है आज हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई, एसएससी, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. आई होप गाइज आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन for UP CJ general knowledge is question number 1. Economic zone theory was popularized by option A Britishers, B Dadabhai Naoroji, C Veera Anste, D V.V. Bhatt. So answer is B Dadabhai Naoroji. Now on description हमें इकोनॉमिक जोन्स के बारे में पता करना है. तो इकोनॉमिक जोन्स जो है, जोन्स ऑफ द वेल्थ वॉज द पोर्शन ऑफ द इंडियाज wealth and the economy, but that was not available to Indians. In 1867, Dadabhai Naoroji put forward the drains of wealth theory in which he stated that the Britain was completely draining India. Because सिंपल सी बात है कि अगर ट्रेनिंग की बात हो रही तो इंडिया से कैसे ब्रिटिशर्स को भगाना है. तो दादाभाई नारोजी के आइडियाज़ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थे. दिस इज़ द ड्रेन थ्योरी. ड्रेन थ्योरी जिस तरीके से है, ये ब्रिटिशर्स को एग्जामिन करके और उसे निकालने के लिए जो तरकीब सुझाई गई थी दादाभाई नारोजी द्वारा, उसके लिए हमें बताया गया है. कुछ इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं. जैसा कि फर्स्ट में उन्होंने एग्जामिन किया ब्रिटिशर्स को निकालने के लिए. लाइक ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी तो ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था ब्रिटिश राज के अंदर. सेकेंडरी पॉइंट में हम देखेंगे तो इन्होंने इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए भारत के अंदर अलाउ तो किया, लेकिन इंडियंस जो थे वो ब्रिटेन के टैक्सेशन पर, जिस तरीके से टैक्सेशन और इंटरेस्ट जिस तरीके से ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया चल रहा था, उसे कैसे ख़त्म करना था. नाउ थर्ड पॉइंट, नारोजी जो थे वो वर्क ऑन द ड्रेन थ्योरी पे वर्क तो कर रहे थे, लेकिन उनका मेन रीज़न ये था, ये क्रिएट कर रहे थे वो बिहाइंड द प्लान कि रॉयल कमीशन जो है इंडियन की या एक्सपेंडिचर की, वो 1896 में उन्होंने इसे मेंबरशिप करके और वहाँ से कोशिश की इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर निकालने की. नाउ फोर्थ पॉइंट, द कमीशन रिवाइव द फाइनेंशियल बर्डन्स. अब फाइनेंशियल बर्डन्स भारत पे तो बढ़ रहा था, लेकिन इसके कंक्लूजन को देखते हुए बर्डन्स को किस तरीके से मिसप्लेस किया जा सकता है, ये तरकीब भी दी हमारे दादाभाई नारोजी जी ने. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द लोगो ऑफ द इको मार्क इन इंडिया इज ऑप्शन ए राइजिंग सन, बी अर्थ एंड पॉट, सी लायन, डी व्हीट ईयर. सो आंसर इज बी अर्थ एंड पॉट. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है अर्थ एंड पॉट जो है चूजन किया जाता है इको मार्क स्कीम जो भारत में लागू होती है. इको मार्क पोर्ट जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे वर्क करता है जैसे अर्थ, बट डज नॉट प्रोड्यूस हैजार्डियस वेस्ट एंड कंज्यूम्स लिटिल एनर्जी इन मेकिंग इन दी सम प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्ट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है तो उसमें इको मार्क लोगो वर्क करेगा. अगर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है तो इको मार्क वर्क नहीं करेगा. ये सर्टिफाइड एजेंसी होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से और इफेक्टिव हुई थी 1991 में पहली बार. सो दिस इज द इको लोगो. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, which among the following 5-year plans could not start on its due time? So option A 12th, B 11th, C 9th and D is 8th. So answer is D 8th. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है कि ड्यू टू द पॉलिटिकल टर्मोइल जैसे कि है, और ये सेंटर ग्लोबली इकोनॉमिक चेंजेस को सेंट्रली ये जो उसके एडवांटेज है, जैसे फिजिकल इम्बैलेंस ऑफ द कंट्री इन लेट इज 80s, और फिजिकल बैलेंस बनाने के लिए या इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए ये 18 प्लांट 1990 के अंदर इसे प्लान किया गया था. ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और राइटिफाइड द फॉर्मेट ऑफ द प्लान, बट इट इज़ डिसाइडेड इन द 8th 5-year प्लान. ये 8th 5-year प्लान 1 अप्रैल 1992 में लागू किया गया था. चूँकि 1990 से 1995 तक 8th 5-year प्लान जो है वो घोषित किया गया है, इसलिए आंसर है इसका डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, which of the following countries has launched a major expansion of the Suez Canal? Option A Syria, B Egypt, C Lebanon, D none of the above. So answer is
बी इजिप्ट। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है कि स्वेज कैनाल एक आर्टिफिशियल सी लेवल की कैनाल है। ये वाटरवे जो है हम बोल सकते हैं वाटर चैनल से प्रोवाइड करती इजिप्ट को, और ये कनेक्ट करते मेडिटेरियन सी को। ये रेड सी के थ्रू जो है इस्थमस ऑफ द स्वेज कैनाल, हम इस्थमस किसे कहते हैं, जो दो कैनाल या दो सी को क्या करे, जोड़े, तो उसे हमें पॉइंट को या उस जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस्थमस। तो ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को क्या करती है, वहाँ पर इस्थमस बनाती है या जंक्शन बनाती है। अब बात इजिप्ट की है, तो हमें पता होना चाहिए पहली बात तो स्वेज कैनाल के बारे में, दिस इज द कंस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ द स्वेज कैनाल। नाउ द इजिप्ट इज इन द map in the Sinai. They cut out from the channels through the Port Said, Port Fuad and Al Kuntaran and Al Balla and the Itaina, Ismailia and Suez, then Port तौफीक तक ये जो है ग्रेट बिटर लेक को कट करते हुए स्वेज कैनाल बनाती है। ये गल्फ ऑफ स्वेज में जाके गिरती है। नाउ दिस इज द फ्लैग एंड द कोट ऑफ द आर्म and this is the location of the Egypt in the map. Now the capital of Egypt is the Cairo. This Cairo is the city of the thousands minarets. Now the Egyptian pound is the currency, and the 54th Prime Minister of Egypt is Mustafa Kemal Mokbele. Now the 6th President of the Egypt is Abdel Fattah el-Sisi. Now question number 5. How many unmember countries have reached an agreement on the outcome document of New Sustainable Development Agenda? Option A 204, B 197, C 193 and D 198. So answer is C 193. Now on description, जैसा कि हमें पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये कलेक्शन करता है 17 ग्लोबल गोल्स डिजाइंड कंपनीज को। इसका ब्लूप्रिंट जो है वो टू अचीव अ बेटर एंड अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर टू ऑल। हमें याद रखना है इसकी थीम है ब्लूप्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये सेट किया गया था 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और इसे इंटेंड किया गया था 2030 ईयर्स तक के लिए। बट अब अपार्ट फ्रॉम दैट कि यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन भी 2030 तक के एजेंडा के लिए फिक्स किया गया है। हमें याद रखना है कि एसडीजी का जो है एजेंडा 2030 तक के लिए इनका गोल जो है वो फिक्स किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. What is the name of the mobile app which facilitates easy learning of computer and internet? Option A Drishti, B Disha, C Nayak and D Pawan. So answer is B दिशा. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है दिशा मोबाइल ऐप पहली बार एक्सक्लूसिवली स्टार्ट की गई थी दिल्ली में। ये जो है हमें पता होना चाहिए कि ये 18 जो है दिशा पुलिस स्टेशन पर पहली बार लागू की गई थी। अराउंड 21.10 करोड़ का प्रोजेक्ट ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हम बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री योजना के अंदर दिशा पुलिस स्टेशन बनाने की जो योजना थी वो पहली बार राजा महेंद्रम सिटी जो है यहाँ पर स्टार्ट की थी, ये आंध्र प्रदेश में है। अब ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक वुमेन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट और फॉर्म फ्रंट जो है सेफ्टी और वुमेन सेफ्टी के लिए स्टार्ट की गई थी विथ दी हेल्पलाइन नंबर और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग banks became the first in country to launch Mudra card in July 2015? Option A Bank of India, B Corporation of Bank, C Indian Bank, D State Bank of India. So answer is B Corporation Bank. Now on description, जैसा कि हमें पता है कि न्यू दिल्ली में पहली बार स्टेट ऑन कॉर्पोरेशन बैंक जो है लॉन्च किया गया था मुद्रा के नाम से। अब बात मुद्रा की तो हमें पता होना चाहिए कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। अगेन हमें मुद्रा का फुल फॉर्म याद रखना है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये कार्ड जो है एक स्मॉल एंटरप्राइजेस या लघु उद्योग के लिए दिया जाता है और ये एक रुपे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार लॉन्च किया गया है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी हसमुख अधिया
एट मंगलुरु, यहाँ से इसे स्टार्ट किया गया है। ये प्रधानमंत्री योजना के अंदर आता है, जिसे हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से जानते हैं, PMMY। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच इंडियन अमेरिकन diplomat was recently appointed as US ambassador to Sri Lanka and Maldives? Option A, Richard Rahul Verma, B, Suresh Rana, C, Atul Kashyap, D, Rakesh Sharma. So answer is C, अतुल कश्यप। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है कि इंडियन अमेरिकन अतुल कश्यप जो हैं ये एक कंफर्म्ड एम्बेसडर है। यह श्रीलंका और मालदीव्स में जो होने वाले एक सेकंड पर्सन इंडियन डिसेंट के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इनके बाद रिचर्ड राहुल वर्मा को सिलेक्ट किया गया एज अ US एम्बेसडर ऑफ इंडिया के लिए। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है अतुल कश्यप। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द बुक ग्रीन सिग्नल्स इकोलॉजी ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया has been written by? Option A, J. Ram Ramesh, B. Meera Kumar, C. P. Chidambaram, D. Mehra Patkar और मेघा पाटेकर। Now answer is A, J. Ram Ramesh। Now on description, जैसा कि हमें पता है J. Ram Ramesh जो एक इंडियन इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन रह चुके हैं। ये इंडिया से बिलोंग करते हैं और इन्होंने INC भी ज्वाइन करी थी। ये एक पार्लियामेंट मेंबर भी रह चुके हैं जो कि कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं इन दी राज्यसभा। जुलाई 2011 में जे राम रमेश एज अ एलिवेटेड किए गए यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए और इन्हें अपॉइंट किया गया मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। Which among the following is India's largest e-commerce company? Option A, Flipkart, B, Jawing, C, M Junction, D, Bharti Airtel. So answer is C, M Junction. Now on description, जैसा कि हमें पता है कि इंडियाज लार्जेस्ट ई कॉमर्स और इलेक्ट्रिकल कॉमर्स कंपनी इस M Junction है। ये रन की गई थी CEO और MD वीरेश ओबेरॉय के साथ। अब वीरेश ओबेरॉय के साथ ये कंपनी स्टार्टअप की गई थी। लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टील मार्केट प्लेस के लिए वर्ल्ड में यह स्टार्ट की गई और एम जंक्शन एक जॉइंट वेंचर है जो फॉर्म्ड करता है सेल और टाटा स्टील कंपनी को। इम्पॉर्टेंट है, पहली बार कोलकाता से स्टार्ट की गई थी। सो गाइज, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस करे उनकी आंसर शीट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर कोई आंसर मिस हो गया तो आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आपको मेरा वीडियो ऑब्वियसली पसंद आया होगा क्योंकि मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कम टाइम में आपको देने की कोशिश की है विथ मोर डिस्क्रिप्शन और विथ मोर नॉलेज। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो आप प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स इजीली अवेलेबल करा सकूं। और अगर आज की वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मेरा डाउट ना जो है कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर चाहते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। माई व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।